क्लास 10 का चैप्टर है, ठीक है। आज उत्सर्जन तंत्र पढ़ाएंगे। उत्सर्जन तंत्र में क्या है, मस्तिष्क में पढ़ा चुके हैं उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है। दो वृक्क होते हैं, जो एक दायां होता है एक बायां होता है। जो ये बिंदु ये हरे रंग का होता है, यह जो बायां है जो ऐसे माने लाल रंग का होता है। ये मूत्राशय होती है, उत्सर्जन तंत्र में काम आती है। पहले हम ये बताते हैं, यह मानो ये हाइपोथैलेमस है, ये प्राकृतिक ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि होती है। यह महाशिरा होता है, देखिए यह महाशिरा होती है, यह महाशिरा के नाम से जाना जाता है। यह महाशिरा के नाम से जाना जाता है। ये देखिए बायां वृक्क होता है या दायां वृक्क होता है, यह बायां वृक्क का शिरा होता है या दायां वृक्क का शिरा होता है। यह धमनियां होती हैं, जो ये क्या चीज है, ये धमनियां होती है, ये धमनी होती है। ये मूत्रवाहिनी होती है, ये मूत्रवाहिनी होती है यहाँ से। और यहाँ का मूत्र मार्ग होता है, यह मूत्र मार्ग होता है, जो क्या कहते हैं शीशन के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। और यह पीनियल ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथियाँ जो मस्तिष्क के बारे में हम क्या बताए थे। और अवट ग्रंथि जो होती हैं, जिसको हम कल बताए थे, कल की वीडियो में, आप लोग कल की वीडियो में देख सकते हैं। अब बताइए, जिसे हम सभी लोग जानते हैं, देखिए यह मानव द्वारा यह होती है, ठीक है। अब आया मानव का जन्म तंत्र नर और मानव का जन्म तंत्र मादा, जनन और मादा का दोनों बताना है। तो देखिए यौन अवस्था में जब बालक आते हैं, यौन अवस्था में आते हैं, तो उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। यौन अवस्था में जब आते हैं, देखिए मूत्र नालिका होती है, ये मूत्र नालिकाएं होती है, क्या कहते हैं मूत्र नालिकाएं होती हैं। ये शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं, यहाँ पर मूत्रवाहिनी के पास ही होते हैं। यह होता है शुक्रवाहिनी होती है, कहते हैं यहाँ पर जो मूत्रवाहिनी के सामने होते हैं नीचे की तरफ में, ठीक है, गोल टाइप होते हैं ना, ये मूत्रवाहिनी होती है, शुक्राणु होती है। ये विसर्ग कोष होते हैं, ये विसर्ग पाए जाते हैं। ये मूत्राशय होते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं मूत्राशय होते हैं, जो कुछ समय तक हम रोक सकते हैं। प्रोस्टेटेड ग्रंथियाँ होती हैं, प्रोसेस करती हैं। यह शीशन होता है, यह देखिए ये क्या होता है, ये शीशन होते हैं, यह शीशन है, यह मूत्र मार्ग होता है। तो ये नली द्वारा हम इसको बाहर हम करते हैं, ठीक है। यही काम यह विसर्ग भी करता है, जो मूत्र मार्ग होती है यह विसर्ग का भी काम करता है। ठीक उसी तरह ये तो नर के बारे में हो गया, ठीक है। मादाओं में भी यही काम होती है। देखिए यह जब लड़की जन्म लेती है, ठीक है, ऑलरेडी क्या होते हैं अंडा से पाए जाते हैं। आप यूरिया देखें, यूरिया खाद क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे सफेद, उसी की टाइप में होते हैं। यूरिया खाद जो ढेला बन जाता है ना, हवा लगता है धक्का जाता है, आप उसी के पास क्या होते हैं, वैसे अंडा से होते हैं। लेकिन जब वो यौन अवस्था में आते हैं, जो वो परिपक्व होते हैं, तो अंडा से क्या होता है, यहाँ देखिए हम बनाए ना, यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं। ये अंडवाहिनी क्लोफियम ट्यूब होती है, ये अंडवाहिनी होती है, यहाँ कहते हैं अंडवाहिनी होती है। या देखिए ग्रीवा, ये ग्रीवा एक समय पर अंडा से जब हो जाता है, जब ये यौन अवस्था में जाते हैं, ठीक है, तो अंडाशय ग्रीवा में खुलते हैं, यह यौन होते हैं, एक गर्भाशय अवस्था होती है। देखिए हम बता रहे हैं इसकी पूरी डिटेल से, और हम इसको बता दिए कैसे कैसे बनते हैं यौन अवस्था में, शीशन मार्ग, मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी। अब देखिए हम जानते हैं कि देखिए कभी भी मिथुन काम नहीं करनी चाहिए, इससे बॉडी पर विपरीत क्रियाएं होती हैं। समय अवस्था क्या है, पहले सारी क्रियाएं ढील हो जाती हैं। हम मिथुन कार्य नहीं करनी चाहिए, ये कोई भी प्लस हो या माइनस, उससे क्या है बॉडी में ऊर्जा की कमी आ जाती है। इसे हम क्या है समय अवस्था से पहले हम क्या है ढल जाते हैं। और बता रहे हैं कि कभी भी ये देखिए, जब भी आप पढ़ाई समय हो या नौकरी चक्कर में हो या किसी भी चक्कर में आके गलत मानसिक संतुलन खो बैठ जाते हैं सभी लोग। जब मानसिक संतुलन खो बैठते हैं तो गलतियां हो जाती हैं, सबसे गलतियां होती हैं। कोई भी या गांव से बाहर पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में कहीं भी हैं,
यह गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसको भी सुधारने की क्षमता होती है। देखिए हम बता रहे हैं इसके बारे में कि देखिए ये जब गलतियां होती हैं, ये एक लूप होता है और एक टापर टी आती है गोलियां। एक लूप होता है, एक कृत्रिम उपकरण होती है, कृत्रिम द्वारा होता है। एक लूप होता है, एक टापर टी होती है। इसका भी क्या कहते हैं यूज करते हैं, लेकिन हम अधिक समय तक नहीं करते, इससे उल्टा प्रभाव पड़ता है। जो देखिए हम बता रहे हैं जिस लड़की के पेट में ऐंठन दर्द ना हो वो कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि जब यह अंडाशय नहीं होगा तो वह मां नहीं बन सकती, क्योंकि इसी के कारण पेट में क्या होता है दर्द होता है। और ब्लड क्या होता है जो खराब ब्लड होते हैं वह महीने क्या होता है एक चक्र चलती है, ये जब परिपक्व होते हैं तो ये चक्र चलते हैं। इसी कारण क्या होता है वो हमेशा निष्क्रिय कर देते हैं, हम लोग बाहर निकल जाते हैं इसी के माध्यम से। देखिए जब ये शुक्राणु क्या होते हैं, यह जब भी देखिए चाहे कोई भी हो, जब विद्युत बल्ब ले लीजिए, ठीक है, जब विद्युत बल्ब क्या था प्लस माइनस होता नहीं होता है, बैटरियों में प्लस माइनस धन और ऋण होता है ना। अगर इसी को प्लस प्लस में जोड़ना तभी लाइट नहीं आएगी, माइनस माइनस में जोड़े तभी नहीं आएगी। अगर प्लस माइनस में जोड़ते हैं तो बल्ब में क्या आती है एक ऊर्जा आती है, एक क्रिया होती है, क्रिया हो जाता है। उसी से कहते हैं जब इससे और प्लस और माइनस इससे जो क्रिया होती है तो कहते हैं ये शुक्राणु होते हैं। जो शुक्राणु क्या होते हैं, वह शुक्राणु क्या होते हैं अंडाशय से क्रिया कर लेते हैं। जिससे क्रिया करते हैं तो दोनों का संतुलन क्या होता है बना रहता है, दोनों क्रिया करने से संतुलन बना रहता है। लेकिन हर मिथुन करने से क्रिया क्या होती है अधिक एनर्जी लॉस होती है, कई घंटों तक वह मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। लेकिन इससे क्या संतुलन कुछ समय तक बने रहते हैं, पढ़ाई पीरियड में हो या बिजनेस में, कोई भी देखते हैं आजकल कुछ देखा जाता है कि वो संतुलन खो बैठते हैं, कुछ महीनों बाद उनको पता चलता है, ठीक है 8-7 महीने हो जाते हैं तब उनको क्या था पता चलता है, जिससे क्या कहता है वहाँ शादी कर दी जाती है। लेकिन यह इसकी रोकथाम है। जैसे आज हम कोविड-19 कोरोना से बचने के लिए क्या करते हैं मास्क या रुमाल लगाते हैं, ठीक है। उसी तरह इससे हम काम करने से क्या है यह जैसे HIV से बचना है, ठीक है, तो इससे क्या है एक कंडोम भी आते हैं उसका यूज करते हैं। जैसे क्या है इसके शुक्राणु इन्हीं के उसी कैप में क्या है रुक जाते हैं, जो इनसे क्या है यह इनसे क्रिया नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या है इनकी और इनकी क्या है सेफ्टी बची रहती है। यह कुछ समय बाद खुलते हैं, ये समय ग्रीवा क्या है ग्रीवा कुछ समय बाद खुलता है। जब क्रिया होती है तब क्या है खुलते हैं, जिससे क्या कहते हैं यह गर्भाशय या अंडाशय होती है जो क्या क्रिया कर लेते हैं। तो कुछ समय तक देखिए ये अवस्था में क्या है इसकी क्षमता क्या थी खूब जैसे किसी लत लग जाना यौन अवस्था क्या था इसकी लत लग जाती है। वह बार बार जैसे सिगरेट पीना, एक बार 2 बार सिगरेट पिए उसकी लत लग जाती है, बार बार सिगरेट हो जाता है। तंबाकू खाना, जैसे तंबाकू समय पर ना मिले क्या था एक दूसरे से कहते हैं, उसी तरह ये भी कहते हैं एक लत लग जाती है कि उससे किसी चीज से भी संबंध हो सकता है, जिसके कारण HIV होने की संभावना रहती है। इसे समय दिया जाता है। और बता देना है कि इससे रोकथाम बहुत है, इससे HIV नहीं हो सकती, पता है ना कि वो सेफ्टी के लिए। तो और बता रहे हैं जैसे गर्भाशय होती हैं तो ये यहाँ से होती है। और देखिए जब यह तो हो गया उत्सर्जन, अब हम बता रहे हैं कुछ और बातें। जैसे देखिए गर्भाशय क्या होता है,
अंडा देखे होंगे, अंडा, अंडे की ही समझ लीजिए, अंडे के ही समझ लीजिए। जैसे ये क्या था, भ्रूण, क्या था, भ्रूण, भ्रूण होता है ना, ऐसे यहाँ भी होते हैं मादाओं में। ये क्या होते हैं, द्रव होते हैं और ब्लड होता है। ये क्या होता है, ऐसे अंडा कभी भी देखिएगा, अंडा ऐसे होता है, सेम सेम क्रिया होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। आप देखते हैं यहाँ जब ये क्या होता है, भ्रूण होते हैं, उसी तरह मादाओं में पाई जाती है। लेकिन यह जब क्या होता है, 7-8 महीने गुजर जाते हैं तो यह क्या होता है, परिवर्तन होते हैं। हम देखते हैं कि, और देखिए, लिंग परीक्षण करना गैर कानूनी अपराध है, ठीक है, यह क्या था, ठीक है, यह लिंग परीक्षण कराना क्या है, गैर कानूनी अपराध है। ऐसे में हम बहुत कुछ खुद बैठते हैं। इससे हम देखिए, हमको अल्ट्रासाउंड करवाने से सिर्फ इसलिए करवाना चाहिए कि बच्चा चल रहा है कि नहीं, उस समय 7-8 महीने बाद जब गुजरता है। और हमेशा जब इस अवस्था में, गर्भाशय अवस्था में, प्रेग्नेंट की अवस्था में होते हैं जब भी, तो हर स्त्रियों को चलना चाहिए, जिससे न